हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर वापस आ गया हूँ आप लोगों के बीच। हमारा चल रहा था वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट 2 मतलब हो गया था। आज हमारा पार्ट 3 है। जैसा कि आप देख पा रहे हो ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन पार्ट 3। बाबू आज हम पार्ट 3 में हमारे जो रेस्ट 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच बचे हुए थे, आपको पता है ना, मैंने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब मैंने डिस्कस कर लिया था। ये हमारा पार्ट 2 में हो गया था। और जो बच गया है ना, जो हमारा 4 बचा हुआ है, जिसमें हमारा एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है एंड इंटरजेक्शन है, ये 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम इस पार्ट में कवर करेंगे। ओके, तो चलिए समय वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप लोग हेडिंग दीजिएगा, प्यारा सा हेडिंग डालना बाबू। अपना 5th जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, वो क्या है, एडवर्ब। वो क्या है, एडवर्ब। बाबू अगर मैं पूछूं आपसे एडवर्ब क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं एडवर्ब क्या होता है, तो आप क्या बताओगे कि सर जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, जो वर्ब के बारे में बताता है, ठीक है ना, वो हमारा एडवर्ब होता है। ये आपने छोटे क्लास में पढ़े होंगे। ओके, चलिए मैं भी यहाँ शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि जब ये जो एडवर्ब है ना, इसे डिटेल्स में हम पढ़ेंगे एडवर्ब चैप्टर में। ओके, अभी तो बस हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है आइडेंटिफिकेशन, कैसे एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना है। ओके, बस हम ये जान रहे हैं ना, तो अभी ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा, बस मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि एडवर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, चलिए देखिए बाबू, एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब वो होता है जो एक्शन में क्या करता है, जो एक्शन में डिटेल्स को ऐड करता है, जो एक्शन में डिटेल्स ऐड करता है, डिटेल्स ऐड करता है। ओके, बात समझ में आ रही है बाबू। एडवर्ब वो होता है, एडवर्ब वो होता है जो एक्शन में, जो एक्शन में डिटेल्स को क्या करे, ऐड करे, जो एक्शन में डिटेल्स ऐड करे कि एक्शन कब हुआ, एक्शन क्यों हुआ, एक्शन कहाँ हुआ, एक्शन कब कब हुआ। बात समझ में आ रही है ना। तो जो एक्शन में डिटेल्स ऐड करे ना, वो वर्ड क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, एडवर्ब वो होता है जो एक्शन में डिटेल्स ऐड करता है कि एक्शन कैसे हुआ, एक्शन कैसे हुआ, ओके, एक्शन क्यों हुआ, ओके, एक्शन कब हुआ, व्हेन का मतलब कब हुआ, अच्छा, एक्शन वेयर मतलब कहाँ हुआ, उसके साथ साथ एक्शन कब कब हुआ, हाउ ऑफन मतलब कब कब हुआ, कब कब हुआ। बात समझ में आ रही है। मैंने क्या कहा, एडवर्ब वो होता है जो क्या करता है, एक्शन में डिटेल्स ऐड करता है। मेरी बात समझिएगा बाबू, एक्शन को जो रिप्रेजेंट करता है, जो डिनोट करता है, वो क्या होता है, वो होता है वर्ब। और एडवर्ब का काम क्या है, वर्ब में यानी एक्शन में डिटेल्स ऐड करना। ओके, कि एक्शन कहाँ हुआ, एक्शन कैसे हुआ, एक्शन क्यों हुआ, एक्शन कब हुआ और एक्शन कब कब हुआ। बात समझ में आ रही है ना। चलिए बाबू एग्जाम्पल से हम इसे देखते हैं। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल में, ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट। आप मुझे बताइए बाबू, ही क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि किसी व्यक्ति की जगह पे मैंने क्या लिखा, ही, तो ही क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ओके बाबू, ये अपना रन्स क्या है, ये तो अपना वर्ब है ना, क्योंकि रन मतलब दौड़ना। दौड़ना क्या है, एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता हो वो क्या होता है, वो तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था ना, उसको बोलते हैं वर्ब। तो बाबू रन्स क्या हो जाएगा, वर्ब। अच्छा मुझे आप ये बताओ बाबू, वो ही रन्स फास्ट, वह कैसे दौड़ता है। आप मुझे बताइए, ये जो वर्ड है फास्ट, ये किसका रिप्लाई बन रहा है बाबू, ये किसका रिप्लाई बन रहा है, रिप्लाई ऑफ हाउ, कैसे दौड़ता है, कैसे दौड़ता है। तो आप बोलोगे सर वो फास्ट दौड़ता है। ध्यान से समझिएगा, ही रन्स फास्ट,
तो बाबू रन मतलब क्या हो गया, रन मतलब दौड़ना, मतलब ये तो हमारा वर्ब है ना। अच्छा, ये इस वर्ड में डिटेल्स ऐड किया जा रहा है, यानी एक्शन में डिटेल्स ऐड किया जा रहा है कि कैसे कैसे दौड़ता है, एक्शन कैसे हो रहा है। तो आप बोलोगे सर वो फास्ट दौड़ता है, मतलब कैसे, तो आप बोलोगे सर वो फास्ट दौड़ता है। तो बाबू यहाँ पे फास्ट क्या हो जाएगा, फास्ट क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर फास्ट अपना एडवर्ब हो जाएगा। फास्ट क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्या आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया बाबू? मैंने क्या कहा, एक्शन में जो डिटेल्स ऐड करता है वो कहलाता है एडवर्ब, कि एक्शन कब हुआ, एक्शन कैसे हुआ, एक्शन क्यों हुआ, एक्शन कब कब हुआ, एक्शन कहाँ हुआ। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं बाबू, आप साथ में नोट भी करते चलो। ओके, एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा ही इज गोइंग देयर, ही इज गोइंग देयर, ये अपना सेंटेंस है। बाबू आपको बताना है इस सेंटेंस में एडवर्ब क्या है। आप मुझे बताओ ही क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर ही तो अपना प्रोनाउन हो गया ना। अच्छा, इज क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग भी क्या है बाबू, ये आपका मेन वर्ब है। मैं आगे बताऊंगा बाबू, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। ओके, अभी तो बस सिंपली आप जानो ये दोनों क्या वर्ब है, ये इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है। यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों साथ में आ गया ना बाबू। यहाँ पे क्या देख रहे हो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों साथ में आ गया, तो ये कहलाएगा वर्ब कंपाउंड, ये कहलाएगा वर्ब कंपाउंड। बाबू ये सब डिटेल्स में हम पढ़ेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक तो स्टार्ट हुआ नहीं है, बस हम आइडेंटिफिकेशन देख रहे हैं, इसलिए ये सारी चीजें मैंने आपको भी नहीं बताया। ओके, जब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब साथ में आ जाए ना, जब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब साथ में आ जाए ना, तो उसे हम बोलते हैं वर्ब कंपाउंड। क्या बोलते हैं, वर्ब कंपाउंड। ओके, अच्छा मुझे आप ये बताओ बाबू, देयर क्या है, ये देयर क्या है, आप बोलोगे सर अच्छा मुझे ये बताओ ही इज गोइंग देयर, वह वहां जा रहा है। अब मैं पूछूंगा कहां जा रहा है, जाना, मतलब जाना क्या हो जाएगा, ये तो वर्ब है ना बाबू, और इसी वर्ब में डिटेल्स ऐड किया जा रहा है, कहां जा रहा है, तो आप बोलोगे सर वहां जा रहा है। तो बाबू ये देयर किसका रिप्लाई बन रहा है, किसका रिप्लाई बन रहा है, ही, मतलब ये जो देयर है ना, ये रिप्लाई बन रहा है वेयर का, मतलब कहां जा रहा है, तो आप बोलोगे सर वहां जा रहा है। तो बाबू ये देयर क्या हो जाएगा, देयर क्या हो जाएगा, ये भी आपका एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, एडवर्ब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है? ओके, बहुत बढ़िया बाबू, मुझे लगता है एडवर्ब में आपको दिक्कत नहीं होगा। एडवर्ब वो होता है जो एक्शन में डिटेल्स ऐड करता है कि एक्शन कब हुआ, एक्शन कैसे हुआ, एक्शन क्यों हुआ, एक्शन कब कब हुआ, एक्शन कहाँ हुआ। ओके, चलिए यहाँ पे देयर ये वर्ड क्या बन रहा है बाबू, ये वेयर का रिप्लाई बन रहा है कि एक्शन यानी वो कहाँ गए, कहाँ जा रहा है, तो आप बोलोगे सर वहां जा रहा है। तो कहाँ का जवाब मिला ना, तो कहाँ का जवाब यानी एक्शन कहाँ हुआ, तो आप बोलोगे सर वहां, देयर, तो देयर क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ओके गाइस, बाबू बाकी डिटेल्स में हम पढ़ेंगे एडवर्ब चैप्टर में, ठीक है, अभी तो बस शॉर्ट में हम पढ़ रहे हैं। तो बाबू ये था हमारा एडवर्ब। उसके बाद हम अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं, जो हमारा क्या होगा, जो होगा हमारा प्रेपोजिशन। ओके, प्रेपोजिशन आपने नाम सुना ही होगा बाबू, आपने नाम सुना ही होगा। बहुत लोगों को डर भी लगता है ना इस प्रेपोजिशन से बाबू, बहुत लोगों को डर लगता है। ओके, चलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, अभी हम बस थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा सा डिटेल्स हम देख थोड़ा सा डिटेल से मैं बताऊंगा इसको, ठीक है, बाकी हम करेंगे अपने चैप्टर में। ओके, चलिए तो देखिए बाबू, अगला पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बाबू, ये प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, इसका काम होता है रिलेट करना, इसका काम होता है रिलेट करना, टू रिलेट। इसका काम क्या होता है बाबू, रिलेट करना। बात समझ में आ रही है ना, इसका काम होता है रिलेट करना, ज्वाइन करना इसका काम नहीं होता, इसका काम होता है रिलेट करना। तो क्वेश्चन ये होता है कि जो प्रीपोजिशन होता है ये किसको किससे रिलेट करता है, ध्यान दीजिएगा, प्रीपोजिशन किसको किससे रिलेट करता है ये हम देखते हैं। चलिए तो बाबू ध्यान दीजिएगा, इसलिए इसे हम रिलेटिंग वर्ड भी कह सकते हैं। प्रीपोजिशन हमारा क्या होता है, रिलेटिंग वर्ड होता है, रिलेटिंग वर्ड। ओके, जैसे एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैंने कहा मोहन वेंट रोहन, ये सेंटेंस मैंने लिखा।
बाबू मुझे आप ये बताओ, क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस सही है जो मैंने लिखा है? मोहन वेंट रोहन। आप बोलोगे सर ये सेंटेंस हमारा गलत है, ये सेंटेंस हमारा गलत है। अच्छा क्यों गलत है बाबू? ध्यान दीजिएगा, मोहन अपना क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। अच्छा वेंट क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। रोहन क्या हो जाएगा? नाउन। आप मुझे बताओ बाबू, ये वर्ब और ये नाउन क्या आपस में रिलेट हो रहा है? क्या ये वर्ब ये नाउन आपस में रिलेट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो बाबू जब रिलेट हो ही नहीं रहा, ध्यान दीजिएगा, रिलेट जब यहाँ हो ही नहीं रहा तो यहाँ पे एक मीनिंगफुल सेंटेंस तैयार नहीं हो रहा है। तो बाबू यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने क्या लिखा? टू। मैंने क्या लिखा? टू। अब मुझे बताइए क्या ये सेंटेंस सही है? आप बोलेंगे हाँ सर अब सेंटेंस सही है। मोहन वेंट टू रोहन, मोहन रोहन के पास गया, मोहन रोहन के पास गया। अब ये टू क्या कर रहा है बाबू? ये टू ने क्या किया? इस टू ने क्या किया? अपने बाद आए वर्ड को, अपने बाद आए वर्ड, यानी यहाँ पे हुई वर्ड क्या है बाबू? नाउन। तो इस टू ने क्या किया? अपने बाद आए हुए नाउन को इस वर्ब से क्या कर रहा है बाबू? रिलेट कर रहा है। बात समझ में आ रही है ना? इस टू का काम क्या हो रहा है? ये टू क्या कर रहा है बाबू? अपने बाद आए वर्ड को, ठीक है ध्यान दीजिएगा, ये अपने बाद आए वर्ड को इस वर्ब से क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है। तो बाबू ये टू क्या हो जाएगा? रिलेटिंग वर्ड, क्योंकि ये नाउन को इस वर्ब के साथ क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है। तो ये टू क्या हो जाएगा? रिलेटिंग वर्ड। क्या हो जाएगा बाबू? रिलेटिंग वर्ड। और रिलेटिंग वर्ड को हम क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे सर रिलेटिंग वर्ड को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या बोलते हैं? सॉरी, क्या बात समझ में आ रही है ना बाबू? इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिंग वर्ड को प्रीपोजिशन बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? मैंने क्या कहा? मोहन वेंट टू रोहन, मोहन रोहन के पास गया। तो बाबू ये टू का काम क्या है? टू क्या कर रहा है? इस नाउन को इस वर्ब के साथ रिलेट कर रहा है, ज्वाइन नहीं कर रहा है बाबू, रिलेट कर रहा है। ये एक वर्ब है और ये एक नाउन है। एक वर्ब और एक नाउन कभी भी आपस में जुड़ नहीं सकते, आपस में इसको रिलेट किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? और जिस वर्ड का यूज करते हैं हम रिलेट करने के लिए, वैसे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? वैसे वर्ड्स प्रीपोजिशन कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है? इसका काम ही होता है बाबू रिलेट करना। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन अपने बाद आए हुए वर्ड को सेंटेंस के किसी दूसरे वर्ड के साथ रिलेट करता है। बात समझ में आ रही है? प्रीपोजिशन क्या है बाबू? अभी ये डेफिनेशन आप ध्यान में रखना। प्रीपोजिशन वो वर्ड होता है जो अपने बाद आए वर्ड को सेंटेंस के किसी दूसरे वर्ड के साथ रिलेट करता है। तो वैसे वर्ड्स कहलाते हैं प्रीपोजिशन। बात समझ में आई? तो बाबू अभी फिलहाल इतना ही हम जानेंगे, ठीक है, बाकी हम डिटेल्स चैप्टर में पढ़ेंगे। तो प्रीपोजिशन का अभी ये वाला डेफिनेशन बस आप ध्यान रखो, बाकी टेक्निकल डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे। ओके चलिए, तो प्रीपोजिशन हो गया बाबू हमारा। ये था हमारा 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच पे हम आते हैं बाबू, वो हमारा होगा कंजंक्शन। क्या हो जाएगा? कंजंक्शन। चलिए बाबू कंजंक्शंस, देखिए अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो है हमारा कंजंक्शन। ओके बाबू कंजंक्शन क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। प्रीपोजिशंस के बारे में आपने देखा कि बाबू वो रिलेटिंग वर्ड होता है। क्या होता है? रिलेटिंग वर्ड, रिलेट करने का काम करता है। ओके, लेकिन ये जो कंजंक्शन है ना वो जोड़ने का काम करता है। वहां पे हमने क्या देखा? एक वर्ब और एक नाउन कभी भी आपस में जुड़ नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? अरे नाउन को वर्ब के साथ रिलेट किया जाता है और रिलेट करने वाले जो वर्ड होते हैं वो कहलाते हैं प्रीपोजिशन। लेकिन बाबू कंजंक्शन का काम होता है आपस में जोड़ना। फेविकॉल देखिए, फेविकॉल, इसे मैं फेविकॉल भी कहता हूँ। पता है बाबू फेविकॉल का भी काम क्या होता है? चीज़ों को जोड़ता है। तो कंजंक्शन भी वैसे वर्ड्स होते हैं जो आपस में वर्ड्स को या सेंटेंस को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ओके, तो कंजंक्शन के बारे में हम क्या जानेंगे कि कंजंक्शन क्या होता है बाबू? ज्वाइनिंग वर्ड। क्या होता है बाबू? ज्वाइनिंग वर्ड्स। जो ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं ना, जो वर्ड्स सेंटेंस को या वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं, वैसे वर्ड क्या कहलाते हैं? कंजंक्शन कहलाते हैं। ओके, जैसे मैंने कहा मोहन एंड सोहन आर डूइंग देयर वर्क।
डूइंग देयर वर्क। बाबू ध्यान दीजिएगा, ये मोहन और ये सोहन, मोहन सोहन को कौन सा वर्ड जोड़ रहा है यहाँ पे? एंड। तो बाबू एंड क्या कहलाएगा? एंड क्या कहलाएगा? कंजंक्शन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? मोहन और सोहन को कौन सा वर्ड यहाँ पे जोड़ रहा है? एंड जोड़ रहा है। तो एंड क्या कहलाएगा? ज्वाइनिंग वर्ड। और ज्वाइनिंग वर्ड क्या कहलाता है? कंजंक्शन कहलाता है। बाबू रिलेटिंग वर्ड और ज्वाइनिंग वर्ड दोनों में अंतर है, ठीक है। रिलेटिंग वर्ड मतलब जो एक वर्ड को दूसरे वर्ड्स के से क्या करेगा? रिलेट करेगा, तो वो वर्ड बाबू रिलेटिंग वर्ड प्रीपोजिशन कहलाता है। लेकिन जो आपस में जोड़ने का काम करता है, बाबू यहाँ पे ये क्या है? मोहन क्या है? नाउन। अच्छा ये सोहन क्या है? तो ये भी नाउन है। दो नाउन को आपस में हमने किससे जोड़ा? किससे जोड़ा? एंड से जोड़ा। तो बाबू ये एंड क्या हुआ? ज्वाइनिंग वर्ड। और ज्वाइनिंग वर्ड क्या कहलाता है? कंजंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? कंजंक्शन कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो बाबू ये था हमारा कंजंक्शंस। एंड आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। बाबू बस हम आइडेंटिफिकेशन देख रहे हैं, थोड़ा सा बस जान रहे हैं, ओके। बाकी चैप्टर में पढ़ेंगे तो डिटेल्स में सारी चीज़ों को कवर करेंगे। अभी फिलहाल आप थोड़ा सा बस इतना ध्यान में रखिए। तो बाबू ये था हमारा 7th पार्ट्स ऑफ स्पीच, कंजंक्शंस। ज्वाइनिंग वर्ड्स क्या कहलाएंगे? कंजंक्शन कहलाएंगे। बाबू अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा? इंटरजेक्शन। क्या हो जाएगा? इंटरजेक्शन, ओके। तो आइए 8th पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, दैट इज इंटरजेक्शन। बाबू इंटरजेक्शंस, इसका यूज बहुत कम आप लोगों ने देखा होगा। मैं आपको बता दूं बाबू, हम अपने डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में इंटरजेक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इंटरजेक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज वगैरह तो आता ही है ना। जैसे आप लोग में किसी फ्रेंड से आप बात कर रहे हो तो ऐसे करके आता होगा ना, ध्यान दीजिएगा। सामने वाले ऐसे करके लिखते होंगे ऐसे बोलते हैं ना तो बाबू ये क्या है? ये क्या है? इंटरजेक्शन ही तो है। क्या है? इंटरजेक्शन है, ओके। और जैसे आपने कहा आउच, बाबू जब चोट वगैरह लग जाती है तो लोग बोलते हैं आउच, ठीक है। वो लोग बोलते हैं वाव। क्या बोलते हैं? वाव, ठीक है। तो बाबू ये सारे के सारे क्या है? इंटरजेक्शन है। एक्चुअली बाबू हम अपने डेली लाइफ में इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, ओके। यानी सिंपली कहो तो वैसे वर्ड्स जो क्या करते हैं बाबू? जो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। जो किसको एक्सप्रेस करते हैं बाबू? फीलिंग्स को। वैसे वर्ड्स जो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन कहलाते हैं, ओके। या फिर कह सकते हो इमोशंस। वैसे वर्ड्स जो इमोशंस को बताते हैं, आपके अंदर के इमोशंस को बताते हैं, आपके अंदर के फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, वैसे वर्ड कहलाते हैं इंटरजेक्शन। क्या कहलाते हैं बाबू? इंटरजेक्शन। बात समझ में आई? चलिए, ओके। जैसे आप बोलते हैं ना आउच, वाव, ठीक है, ठीक है। जैसे ये मैंने क्या लिखा? आप लोग मैसेज करते हो तो ऐसे लिखते हो कि नहीं लिखते हो? लिखते हो। तो बाबू ये क्या कहलाएंगे? इंटरजेक्शंस कहलाएंगे। आप बोलते हो हुर्रे, आप बोलते हो ना हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। जब आप ज्यादा खुश रहते हो तो आप बोलते हो हुर्रे, ठीक है। तो बाबू ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है? इंटरजेक्शन है। क्या है बाबू? इंटरजेक्शन है। बाबू जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं खासकर आइडेंटिफिकेशन भी पूछा जाता है एग्जाम में। सीडीएस के एग्जाम में 10 नंबर का पूछा गया था आइडेंटिफिकेशंस, कि आपको सेंटेंस दे दिया गया था और उसमें बोला गया था आप पहचानिए इसमें कौन सा एडवर्ब है, कौन सा नाउन है, प्रोनाउन है, इस तरह से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। तो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बाबू, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, वो भी अच्छे ध्यान देंगे कि आइडेंटिफिकेशन से भी क्वेश्चन आता है, तो हमें आइडेंटिफिकेशन भी जानना जरूरी है। बात समझ में आ रही है? हमने बाबू सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर किया, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन देखा, हमने चैप्टर शुरू नहीं किया है। ध्यान दीजिएगा, ना मैंने नाउन पढ़ाया, अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, बस मैंने आइडेंटिफिकेशन पढ़ाया। बस मैंने ये बताया हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन इन अ सेंटेंस, हाउ टू आइडेंटिफाई अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस, ओके। हमने ये सारी बातों पे चर्चा किया, ओके। तो बाबू ये सारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने कवर किया, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने कवर किया। और इस तरह से हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशंस हमारा क्या होता है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। हमने इस टॉपिक को बाबू 3 पार्ट्स में देखा, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। जो बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो पार्ट 1 देखें, जिन बच्चों ने पार्ट 2 देख लिया, पार्ट 2 नहीं देखे हैं वो बच्चे मेरा पार्ट 2 देख लीजिए,
उसके बाद पार्ट 3 को आप देखें, ठीक है। ओके गाइस, तो फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। हमारा बेसिक्स ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है, हमने आइडेंटिफिकेशन देख लिया। एक नए चैप्टर के साथ हम अपनी क्लास को फिर से शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।